नीरज कुमार जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, आज आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। वहीं तेजस्वी यादव अगर डांस कर रहे हैं, नीरज जी आप लोग भी इतने मजे क्यों ले रहे हैं? आप लोग को क्या हो गया वो जाकर अगर युवाओं के साथ डांस कर रहे हैं तो? अब उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए थे युवाओं का हौसला बढ़ाने कि 2 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगी तो अभी से डांस कर लेते हैं। नीरज जी, अच्छा, पूरे देश के अंदर कोई राजनेता होगा, कोई राजनेता का ऐसा फोटो देखा होगा आपने? मैं आपको दिखा रहा हूं, कोडरमा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के नामांकन में तेजस्वी यादव गए थे। क्या लगा हुआ है बगल में? हथकड़ी। किस मामले में जेल में है? बेउर जेल से ले जाया गया था। सवाल नंबर 2, मेरा सवाल है कि किसी बेटा को आपने देखा होगा कि अपने माँ पिता के गलती के लिए कान पकड़ के माफी मांगते हुए? तेजस्वी जी ने माफी मांगा ना कि हमारे माँ पिता के राज में कोई गलती हो गई है तो हमको माफ करिए। मैं चित्रा जी और रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस बात को। ऐसा हुआ है ना जी कि माँ पिता के राज में गलती हुआ है तो माफ कर दीजिए। कोई बेटा ऐसा किया होगा? तीसरी बात, आपके पास फार्म हाउस है, आपके पास बड़ा बड़ा बंगला है, सरकारी बंगला है, 159 पुलिसकर्मी के घेरे में आप रहते हैं 10 नंबर में, वहीं कर लेते। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप परस्पर विरोधी बात क्यों बोलते हैं? एक तरफ बोलते हैं कानून का राज नहीं है, तो फिर रात में जाकर करके जेपी गंगा पथ पर ये काम क्यों कर रहे हैं? और लोकनायक जयप्रकाश नारायण डांस से तो कर रहे थे। पर है। हाँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे ही कृत्य के लिए जाने जाते हैं जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इस पर यही कृत्य किया जाता है। अरे जेपी गंगा पथ पर जो मेरीन ड्राइव के रूप में प्रचलित है, सवाल यह है कि विपक्ष के नेता को यह करना चाहिए क्या? आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेयर पर बैठे हुए हैं, आप सुशील मोदी जी के चेयर पर बैठे हुए हैं, क्या मतलब है इसका? ठीक जहानाबाद में जो हुआ उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन यह जस्टिफाई कैसे करिएगा कि अपने माँ बाप के कर्म पर भी आपको माफी मांगना पड़ रहा है। हाँ। ऐसा बेटा तो मैंने दुनिया में नहीं देखा जो अपने माँ बाप के लिए कहे कि गलती उनके शासनकाल में हो गया। हाँ। तो हमको माफ कर दीजिए। 2020 में बोला था, अभी नहीं बोला है, 2020 में बोला था। हम लोगों ने डिबेट भी की थी, हाँ। नहीं, विधानसभा अपनी पार्टी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के तमाशा आज पब्लिक ने सड़कों पर देखा। नीतीश कुमार जी की पुलिस गुंडागर्दी ने सड़कों पर देखा। महिलाओं को जहां पीटा आपके गुंडों ने, महिलाओं को जहां प्रसव पीड़ा में हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। हमारी पार्टी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी को साड़ी और साया चाहेंगे ना, गलत है तो गलत है। ये सुभाष यादव के डर से नहीं बोलते हैं, ये आर्थिक रूप से साड़ी खुलाकर सड़क घुमाइएगा। एक दलित महिला को संरक्षण में काम करते हैं, ये गुंडों का है राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में बैठाते हैं ऐसे गुंडे को, ऐसे बलात्कारी को, आपकी सरकार का बयान दिया है। लेकिन आपकी पार्टी आज महाजंगल राज का तमाशा पूरे बिहार में देखा। और मोदी जी के माँ के बदनाम से बिहार में होता है क्या? मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ हुई तो पूरे देश में बंद होना चाहिए था ना। बिहार में क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो मोदी जी की माँ की बदनामी होगी। चुनावी मंच से दिया गया ना, गाली चुनावी मंच से दिया गया। हाँ, गाली चुनावी मंच से दिया गया था, गालियां चुनावी मंच से दी और फिर कहें कि बिहार में उसको लेकर विरोध भी नहीं हो, ये गजब है बिल्कुल। टूल किट था, अपनी माँ को गाली दिलाओ, फिर माँ पे राजनीति करो। इतनी निचली छिछली ओछी राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। अपनी माँ को गाली दिलाकर ऐसी निचली छिछली ओछी राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। कंचना यादव जी, इसके पहले मैंने आपको सुना था, आपने कहा बीजेपी ने ही अपने नेता को भेज दिया
फिर वो फेक न्यूज साबित हुई कंचना यादव जी, फिर वो फेक न्यूज साबित हुई। अब आप कह रही हैं कि बीजेपी ने टूल किट भेज दिया और गाली दिलाया। इस तरह की गंदी राजनीति होती है क्या कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी के लोग भेज देंगे? और मैं हैरान होती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए वहां पे एक शब्द निंदा की नहीं बोलते हैं, एक शब्द निंदा की नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी मां को गाली कोई दे, किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। आप अपने माता की माफी मांगिएगा। ऐसे गुंडों को, बलात्कारियों को, जिसके हजारों अपने बलात्कार के लिए ऐसा, ये श्रवण कुमार की धरती है, जगत जननी सीता की धरती है। सारे बलात्कारी आज भारतीय जनता पार्टी का पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, अब राजेश राठौर जी को लेकर आना चाहेंगे। श्याम सुंदर शरण के बाद आते हैं राजेश राठौर और पवन वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री की माँ है, निंदा नहीं करके आपको तर्क गढ़ रही है। मैं हैरान हो रही हूँ कंचना यादव, आप भी एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, अच्छा बोलती हैं, बजाय की निंदा करने के बजाय आपको तर्क गढ़ रही है। मैं हैरान हो रही हूँ। अरे आज हुआ ना, आप लोग क्यों होती निंदा, आप लोग क्यों होती, निकाला होता उसको बाहर, गुंडाई बर्दाश्त की जाएगी। माँ बहन की गाली देगा कोई कार्यकर्ता, माँ बहन की गाली देगा कोई कार्यकर्ता और फिर झूठ बोला जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने दिलवाया। क्या कंचना यादव जी, क्या कंचना यादव जी झूठ नहीं बोलते हैं डिबेट में, झूठ नहीं बोलते हैं डिबेट में, डिबेट लाइव है, झूठ नहीं बोलते हैं। चुनावी महिला गाली दिया गया, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, न कांग्रेस से राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न तेजस्वी यादव, और बाद में आकर हम सतर्क करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। राजेश राठौर के पास आते हुए बड़ा आप लोगों ने ये नैरेटिव गढ़ा था कि कांग्रेस का नहीं है, वो तो बीजेपी का है, सब फेक न्यूज साबित हुआ। अगर उस बयान पर माफी मांग लिए होते आप लोग तो आज बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाती ना राजेश राठौर जी। अब तो माँ का मुद्दा बन गया है बिहार में बड़ा मुद्दा। राजेश राठौर जी, हाँ, महिला को प्रश्न, आप एक माँ है। अगर हमारे मंच से राजेश राठौर जी आप ही के सहयोगी हैं, बोलिए राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, हाँ बोलिए। आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश के सत्तारूढ़ पार्टी, राज्य 20 सालों से पार्टी और प्रधानमंत्री जी के एक सप्ताह के प्रयास के बाद, ट्रेनिंग के बाद, बहाए गए आंसुओं के बाद बिहार बंद का तो आह्वान रहा, लेकिन सड़क सूना नहीं रहा, खुला। हाँ, भाजपा के कुछ गुंडे दिखे गए, कहीं प्रताड़ित करते हुए, कहीं पीटते हुए, कहीं हड़काते हुए, और अनेक जगह आदरणीय सोनिया गांधी जी को गाली देते हुए। लेकिन हम उसमें से नहीं है कि कोई विक्षिप्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी हो और प्रधानमंत्री जी एक सप्ताह के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, भड़काऊ भाषण और नकली आंसू बहाकर बिहार को और देश को बहकाने का प्रयास किए हो। ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं करेगा, गाली देने वाले को माफ करेगा। और एक स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री जी, क्या गाली देने वाले को माफ किया गया? क्या मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, आज देखिएगा, कहिएगा तो मैं वीडियो क्लिप दिखा दूंगा। अनेक जगह भाजपा के सीधा टच करता। हाँ, अगर सोनिया गांधी जी को भट्टी भट्टी गालियां दी है, हाँ, ट्विटर पर, फेसबुक पर देख रहे होंगे। अरे तो जो गलत है गलत है ना। आप वीडियो दिखाइए, यहीं बैठे हैं जफर इस्लाम, माफी मांगेंगे वो, आप वीडियो दिखाइए, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए ना राजेश राठौर जी। अगर देश के प्रधानमंत्री को आपके मन से गाली दी गई और उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि नकली आंसू, अपनी माँ के लिए कोई आंसू बहा रहा है, आपको नकली दिखाई देता है। आप अपनी माँ के लिए नकली ही आंसू बहाते हैं क्या राजेश राठौर? आप अपनी माँ के लिए नकली आंसू बहाते हैं क्या राजेश राठौर जी? कोई अपनी माँ के लिए क्यों बर्दाश्त करेगा गंदे शब्द? कोई भी अपनी माँ के लिए क्यों बर्दाश्त करेगा गंदे शब्द? और आप लोग उनको बोल लेने दीजिए। अब आप कांग्रेस का भी हिस्सा ले लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कंचना प्लीज, अब कांग्रेस पार्टी की बारी है, थोड़ा उनको भी मौका दे दीजिए। माना कि आप उनको कम सीटें देने जा रही हैं, बट उनको भी टीवी पे कम से कम उनका हिस्सा मत छीनिए। राजेश राठौर जी, आप उनकी माँ को गाली दिलवाएं या गाली दें, बाद में माफी भी नहीं मांगे और फिर कहे पीएम नकली आंसू बहा रहे थे। सर, ये चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, कैसे चलेगा?
मां की गाली पर कौन नकली आंसू बहाता है? कौन नकली आंसू बहाता है? नहीं रहता तो सुनाई नहीं दे रहा सर, न दिखाई दे रहा। व्यक्ति ने सोनिया गांधी के बारे में देखा, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर। क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? किसी के अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी नहीं होनी चाहिए कि गाली दे वो किसी को। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए वो किसी भी माँ बहन को गाली दे। क्यों नहीं करेंगे आप लोग? यही तो गलती है आप लोगों की। करिए ना। कौन है कार्यकर्ता? पकड़िए उसको, डलवाइए जेल में, लेकिन उसके पहले अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कीजिए। अनेक गालियां हैं। आप पहले अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कीजिए। पहले अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कीजिए। कंचना यादव फेक न्यूज साबित हुआ है आपका दावा। हाँ, वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, साबित हो गया है, सब चेक किया गया है इस पर। वो गाली है, वो बीजेपी से है, जदयू से है, वो कांग्रेस और आरजेडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। देश पद का लेकिन 10 सेकंड मुझे भी दीजिए, जरा मैं जवाब देता हूं राठौर जी को। चाहते हैं अब बिहार की जनता उनको उनके आंसू या नकली आंसू पे वोट नहीं देगा। चले ठीक है, एक बार श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ एसएम के हैं, पवन वर्मा जी महासचिव हैं जनसुराज के, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है इन लोगों के पास जाते हुए। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए जफर इस्लाम जी, 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इनसे क्या पूछ रहे हैं चित्रा जी? ये जंगल राज के प्रवक्ता लोग हैं, जिन्होंने जंगल राज प्रदेश में देखा है, उन लोग समझ सकते होंगे कि जिस तरह की भाषा और मर्यादा और जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अरे आपके भी कुछ कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है ना जफर इस्लाम जी, अफसोस है कि नहीं है जिन लोगों ने अभद्रता की है? ये लोग सिर्फ सत्ता के मलाई खाने वाले लोग हैं, जनता को पीसने वाले लोग हैं, ये इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा भी थोड़ा सा अपनी इज्जत का फर्क होता ना तो माँ को राजनीति में नहीं उतारते। मुद्दों पर राजनीति करते, माँ पर राजनीति नहीं करते। मुद्दों पर राजनीति करते, माँ को नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कैसी बातें कर रही हैं? उनकी माँ को गाली दिया जाए और एक बेटा होने के नाते नरेंद्र मोदी अपनी माँ की गाली का बदला भी ना लें, तो फिर तो ऐसा बेटा होना बेकार है ना। अगर किसी भी पुरुष के भीतर उसकी माँ को गाली दिया जाए और वो बर्दाश्त कर लिया जाए तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये शर्मिंदगी की बात है। और कंचना यादव जी आप कह रही हैं कि माँ को मुद्दा बना लिया, अरे माँ को मुद्दा नहीं बनाएंगे तो शर्मिंदगी की बात होगी। क्या आपकी माँ को कोई गाली देकर निकल जाता है, आप चुपचाप बर्दाश्त कैसे करते हो? कैसे बर्दाश्त करते हो? ये गलत बात है। किसी की भी माँ हो, किसी की भी माँ हो, और वो देश के प्रधानमंत्री 3 बार के चुने हुए, आपके कार्यकर्ता ने इतनी गंदी गालियां दी, सिवाय माफी मांगने और शर्मिंदा होने के उतर गए जा रहे हैं। अरे आप ही के प्रवक्ता थे ना, एक माँ को क्या बोले थे? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी के माँ को क्या बोले थे? आप यही मुद्दा होगा क्या? आप ही कांग्रेस के महिला प्रवक्ता को आपने बैन किया। इज्जत का पाठ आप न पढ़ाइए, जंगल राज का पाठ आप न पढ़ाइए, उसके सबूत आप पूरे बिहार में और पूरे देश में पेश कर रहे हैं। और माफी क्या मांगेंगे? बेशरम लोग माफी नहीं मांगते जो अपनी माँ के ऊपर राजनीति कंचना जी, क्या हम बाकी मेहमानों से बात कर सकते हैं प्लीज? और हम ना आप बात नहीं करते। आप एक महिला बिहार की जनता आपको वोट से कंचना यादव जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।